श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष कन्या राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2025 आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा। विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी वीडियो में मैं आपको बताऊं उसे आप अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो वर्ष 2025 में 4 मुख्य ग्रह आप के लिए राशि परिवर्तन करेंगे और ये 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। इन 4 ग्रहों में सबसे पहला ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करेगा वो शनि है और शनि वर्ष 2025 में 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि आपके मीन राशि में संचरण करेंगे सप्तम भाव में। इसके अलावा गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और 2025 में ये गुरु का अपना राशि परिवर्तन होगा। 14 मई से गुरु ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। तो ऐसे में ये जो राशि परिवर्तन गुरु का रहेगा अपने आप में बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो ऐसे में आपके काम काज पे बहुत ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी वर्ष 2025 में होगा। 18 मई 2025 को राहु आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे 6ठे भाव में और केतु आपके द्वादश स्थान में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 4 ग्रह आपके राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा और भी ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करेंगे किंतु हम उनके लिए आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे में मित्रों, वर्ष 2024 से ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और वर्ष 2024 में जो उतार चढ़ाव, मन मिटाव और जो उलझनें आपने देखी हैं, जो उलझनें आपने झेली हैं, वो वर्ष 2025 में किसी भी रूप में आपके जीवन में दस्तक नहीं देंगी। खास करके स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए और इसके अलावा आपके कैरियर को लेकर के देखा जाए, पैसे को लेकर के देखा जाए, आपके परिवार को लेकर के देखा जाए और साथ साथ में आपके व्यापार को लेकर के देखा जाए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के देखा जाए, लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए, विवाह को लेकर के देखा जाए या फिर रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए, तो जो भी प्रॉब्लम्स उतार चढ़ाव रहे आपके वर्ष 2024 में, वो उतार चढ़ाव, वो प्रॉब्लम्स अब इस साल ख़त्म होती हुई दिख रही है। आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही 4 अप्रैल 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का स्वास्थ्य वर्ष 2024 में खराब रहा या खराब अवस्था में है, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके भीतर स्ट्रेस ख़त्म होने लगेगा, एंग्जाइटी ख़त्म होने लगेगी, डिप्रेशन ख़त्म होने लगेगा, चिंता ख़त्म होने लगेगी और साथ साथ में आप अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बना पाएंगे। शरीर में कामकाज और फुर्ती आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ वर्ष 2025 में ऐसा कोई भी बड़ा रोग होने की संभावना नहीं है या किसी भी तरह से कोई भी बीमारी या किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य में समस्या देने वाली चिंता नहीं रहेगी। इसके अलावा आपने देखा वर्ष 2024 में बहुत सारे खर्चे आपके हुए और ऐसी ऐसी चीज़ों पे खर्चे हो गए आपके जहाँ पे आप चाहते ही नहीं थे कि खर्चे हो, और कुछ तो ऐसी जगह पे खर्चे हो गए जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका खर्चा हो, लेकिन हो गया खर्चा। तो ऐसे में इस वर्ष खर्चे आपके बचेंगे। पिछले वर्ष जैसे घर का रिनोवेशन, घर की साफ़ सफाई, इसके अलावा अनावश्यक दवाइयों पे खर्चे हो गए आपके,
और कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य के लिए अपना खर्चा कर दिया, दोस्तों के लिए खर्चे हो गए, और पैसा उधार भी आपका कहीं ना कहीं फंस गया। तो एक तो पैसा वापस आएगा इस साल, खर्चे आप कम कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे, और पिछले वर्ष जो खर्चे रहे आपके जीवन में सेविंग्स नहीं हो पाई, आपकी कहीं ना कहीं सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी। तो ऐसे में जो बचत है वो इस बार बढ़ेगी, बचत भी आप कर पाएंगे पैसे की, और साथ साथ में आप देखेंगे कि पैसा पहले से बेहतर होगा, ठीक होगा। आपके हम कैरियर की बात करें तो इस साल कैरियर को लेकर के बहुत ही अच्छा समय मैं देख रहा हूँ। खास करके जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के भी योग बने हुए हैं। अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दे के रखे हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, या अभी देते रहते हैं, आप वर्तमान में भी दे रहे हैं और भविष्य में भी तैयारी कर रहे हैं देने की, तो उसमें सफलता के पूरे योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, वर्ष 2024 में अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपने अपनी जॉब वाली जो जगह है, वर्क प्लेस जो है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला माहौल देखा। वर्क प्लेस पे वर्कलोड को झेला आपने। जॉब तो आप कर रहे थे लेकिन एक मन से नहीं कर पा रहे थे आप, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था, और कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां भी हैं आपके ऊपर, और थोड़ा बहुत पैसा जो आपको मिल रहा है आप चाहते हैं कि इस पैसे को आप लेते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उस तरह का व्यवहार, आपके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया जा रहा है, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप। तो ऐसे में एक तो आपके लिए ये नया वर्ष नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा जॉब चेंज करने के लिए, और एक अच्छी जगह पे एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है, और ये शुरुआत 17 फरवरी 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। दूसरी बात, इस वर्ष मनपसंद ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो जॉब में ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जॉब में चेंज के योग तो बने ही हुए हैं, और प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं मार्च अप्रैल में आपके, या फिर आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है मार्च अप्रैल में। तो ऐसे में पैसे की वृद्धि होती हुई मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी ऑफिस में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी वो कम होगी, और आपके जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ भी आपका तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, एक रिपोर्टेशन रिस्पेक्ट आपकी ज़रूर ऑफिस में बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ यह समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में जो भागदौड़ आपकी वर्ष 2024 में रही, कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति वर्ष 2024 में बनी रही व्यापार में, लेकिन अब जो ये जैसे ही आपका 14 मार्च के बाद का टाइम शुरू होगा, व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कि अपना व्यापार अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो शोरूम है, चाहे आप किसी अन्य तरीके से व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें नए आइडिया आप लाएं, नया रंग रूप उसको दें, नया स्वरूप दें, नया बदलाव लाएं उस व्यापार में। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिख रही हैं, और नया व्यापार अगर आप शुरू करेंगे उसमें भी आपको लाभ सफलता मिलेगी। इस साल अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और जो कि वर्ष 2024 में आप बेचना चाहते थे लेकिन सही कस्टमर आपको नहीं मिला, सही क्लाइंट नहीं मिला, डील फाइनल नहीं हुई, चाहे वो आपका फ्लैट है, प्लॉट है, घर है, वाहन है, या कुछ दुकान इत्यादि कुछ भी बेचना चाहते हैं, या उसको किराए पे लगाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप बेच पाएंगे एक अच्छी डील पे, और किराए पे भी ज़रूर लगा पाएंगे। इस वर्ष में आपका घर, मकान ज़रूर आपके पास होगा, या अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, उसका सपना है आपका, तो वो सपना ज़रूर साकार होता हुआ मुझे सितंबर 2 तारीख के बाद पूरी तरह से पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये साल में अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि वर्ष 2025 में, वर्ष 2024 में आपको घाटा इसमें हुआ है, तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क होकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर के अनावश्यक अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो इससे बचने की कोशिश करनी है। अपनी बातों को लोगों तक ज़्यादा शेयर नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है।
अनावश्यक वार्तालाप से बचने की कोशिश करनी है, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका अपना जो मिशन है, आपकी अपनी जो सोच है, आपके अपने जो विचार हैं, उन विचारों को पूरा करना है। इसके साथ साथ जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये वर्ष विशेष लाभ देने वाला होगा। आपके आय में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, सुख समृद्धि और सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये लाभदायक साल रहने वाला है। वर्ष 2024 के मुकाबले में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको इस बार होने वाला है। इसके साथ साथ ये वर्ष में जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया था वो अभी लौटा नहीं रहे हैं, पैसा फंस गया आपका, तो 4 अप्रैल 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपका पैसा धीरे धीरे वापस आएगा। अगर आपने किसी से कर्ज लेकर के रखा है या बैंक से कर्ज लेकर के रखा है और अभी उस कर्ज को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं या इंस्टॉलमेंट जो किस्त है वो समय पे दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति भी आपकी ख़त्म हो जाएगी 2 मई 2025 के बाद। और अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और 2 मई 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप नया कर्ज, नया काम काज करने के लिए ज़रूर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये वर्ष विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप देखेंगे मित्रों, अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और अभी तक वीज़ा आपको नहीं मिला है, तो मार्च 3 तारीख से पहले आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप नए सिरे से नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। और 11 अप्रैल 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद ज़रूर आपको नया वीज़ा भी मिलेगा और आप विदेश ज़रूर जा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये समय आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके बच्चे पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, खूब कंसंट्रेट से पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आईआईटी से जुड़ा हुआ है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उसमें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। और साथ साथ में उनका इस टाइम में विल पावर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं दिमागी रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत होकर के अपनी पढ़ाई करेंगे और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर उनको सफलता मिलेगी, चाहे वो मेडिकल फील्ड से ही क्यों ना जुड़ा हो। इसके साथ साथ अगर कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या फिर खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी आप कोई मेडल प्राप्त कर पाएंगे या सोशल मीडिया पे आपका इन्फ्लुएंस जो है वो आपका प्रभाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि, आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो भी वर्ष 2025 में बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि किसी संस्थान से आपको सम्मानित किया जा सकता है या फिर आपको कोई उपहार दिया जा सकता है या सरकार से सहायता राशि दी सकती है। इसके साथ साथ ये वर्ष आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष 2024 में जो परिवार के बीच में उथल पुथल, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रही, वो लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए इस समय में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे की बातों को आप मानेंगे, एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझेंगे, आपसी तनातनी तनाव से बाहर निकलेंगे और कंधे से कंधा मिला कर के परिवार एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। दुश्मनों से निजात मिलेगी, शत्रुओं से अगर आपकी परेशानी है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं वर्ष 2025 रोग, ऋण और शत्रु तीनों पे भारी पड़ेगा, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, राहु केतु की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आई हैं, तो वो 27 मार्च 2025 से पहले वापस लौट करके आएंगी। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका भी साथ सहयोग आपको 27 मार्च 2025 के बाद मिलेगा। गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या हमेशा आपको रुलाते हैं, परेशान करते हैं, ये सब चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 6 जून 2025 से पहले आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके घर में विवाह को लेकर के शहनाइयाँ बजेंगी और रोका इंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा 27 अप्रैल 2025 के बाद। उससे पहले शादी को लेकर के जो प्रपोजल मिलेगा वो आप स्वीकार करेंगे, सर्वसहमति से स्वीकार होगा आपको भी और आपके जो सामने वाली पार्टी होगी उनको भी। वर्ष 2024 पे शादी को लेकर के बहुत सारी चिंता रही आपके जीवन में, कहीं ना कहीं डिले होता गया, विलंब होता गया। अब वो डिले पे विराम लगेगा,
विलंब पे विराम लगेगा और तुरंत आपका वर्ष 2025 में शादी होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर जो है वो मान नहीं रहे हैं, पार्टनर हमेशा मना कर रहे हैं, या पार्टनर के मन में इस टाइम में आपको लेकर के एक विश्वास नहीं है, या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर 15 मई 2025 के बाद मानेंगे और आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज इस वर्ष के अंत तक ज़रूर होगी। इसके साथ साथ ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के योग 2 अप्रैल 2025 के बाद पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो ज़रूर अब मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और इस वर्ष आपके घर में भी कलकारियाँ गूंजेंगी, आपके जीवन में भी खुशी आएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही 17 अप्रैल 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, चाहे आप जहाँ पे वर्क प्लेस है आपका वहाँ की बात करें, या किसी आस पड़ोस में, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे दिक्कत देख रहा हूँ, वहाँ पे परेशानियाँ देख रहा हूँ, और थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में मतभेद देख रहा हूँ। समन्वय में कमी है, सामंजस्य में कमी है, तालमेल में कमी है, और जो विचारों में मतभेद है या विचारों में इस टाइम में किसी प्रकार की सर्वसहमति नहीं है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 29 अप्रैल 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपके लिए कोई प्रपोजल प्रस्ताव आ सकता है शादी को लेकर के, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं 3 अप्रैल 2025 के बाद। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी या कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही है, वो समस्या आपकी ठीक होती हुई दिख रही है 26 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 3 मार्च 2025 के बाद होगा। इसके अलावा आमने सामने मुलाकात होगी, फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। आपके फ़ोन नंबर को सोशल मीडिया पे वो ब्लॉक लिस्ट से हटा देंगे, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, और किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होती हुई दिख रही है 3 मई 2025 के बाद, और थर्ड पार्टी भी 3 मई 2025 के बाद चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के पूरे योग बने हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक नहीं हुई है या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बढ़ा है, तो जैसे ही आप 2 अप्रैल के बाद का समय आपके जीवन में शुरू होगा, उसके बाद आपके जीवन में किसी इंसान की दस्तक होगी, किसी इंसान की एंट्री होगी, बातचीत होगी, रिलेशनशिप में आएंगे आप, और वो रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर रहेगा। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे काम काज करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आपके एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है, और अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपके साथ शादी करे, तो इसके लिए भी 2 मई तक आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद निश्चित रूप से आपके पार्टनर जो है वो आपके पास ज़रूर आएंगे, जिन्हें आप मनी मन अपना मानते हैं, अपना पार्टनर समझते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या फिर आप उनके साथ शादी करेंगे। तो विस्तृत रूप से मैंने कन्या राशिफल बता दिया वर्ष 2025 का। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और जनरल प्रेडिक्शन में बहुत सारी बातें छूट जाती है जो व्यक्तिगत रूप से होती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मित्रों, आप जब हमसे जुड़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत पूरी तरह से होगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कोई भी जानकारी जो आप हमसे साझा करते हैं उसे किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए,
खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।